कई बार आपने भी ये महसूस किया होगा कि जिनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं होता, यहाँ तक कि दूर दूर तक हम उन्हें जानते भी नहीं, न वो हमें जानते हैं, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा जब कोई मुसीबत पड़ती है तो हमारी तरफ दौड़े चले आते हैं। एक बहुत छोटा सा मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि अगर सड़क पे मान लीजिए आप चल रहे हैं और आपको कहीं से किसी ने चोट पहुँचा दी, किसी गाड़ी से टकरा गए या गिर गए, आप कुछ भी हो गया, तो आपने देखा होगा कि उनमें से कई लोग जो देखते हैं वो चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दौड़े चले आते हैं। कभी आपने सोचा है कि आखिर उनमें ऐसी कौन सी बात होती है जो वो हमारे दर्द को अपना दर्द महसूस करके और हमें बचाने के लिए, हमें उस जगह से हॉस्पिटल ले जाने के लिए हमारे पास दौड़े चले आते हैं? क्या रिश्ता होता है हमारा और उनका? दरअसल मैं आपको बताऊं, ये नेक इंसान होते हैं। ये किसी रिश्ते के मोहताज नहीं होते। ये कोई रिश्ता देख के आपकी मदद के लिए नहीं आते। ये लोग होते ही अच्छे हैं। इनका दिल इतना सुंदर, इनका हृदय इतना पवित्र होता है कि ये कुछ अलग ही तरह के लोग होते हैं। ये सिर्फ इंसान की ही बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ये एक छोटे से, मतलब कोई अगर पपी भी सड़क पे आ जाए, गाड़ी के नीचे आ जाए या उसे चोट लग जाए, गिर जाए, कोई जानवर हो, चिड़िया हो, कुछ भी हो, ये सबके लिए दौड़ के आ जाते हैं। ये कुछ अलग तरह के लोग होते हैं। और ये एक बात बताऊं, इनको कोई किसी से कुछ उम्मीद नहीं होती है। ये सचमुच में मदद करने के लिए आते हैं और इनसे जितना बन पड़ता है ये मदद करते हैं। चाहे आपको शारीरिक मदद करें, चाहे मानसिक मदद करें, चाहे आपकी पैसे से मदद करें, लेकिन आपकी मदद ज़रूर करते हैं। कभी आपने सोचा है कि इसके पीछे की वजह क्या है? यही वो लोग हैं मेरे दोस्तों, जिसकी वजह से हमारे जैसे बहुत से लोग आज भी अपने वजूद में हैं। यही वो लोग हैं। इनमें कहीं न कहीं जो हम एक परमपिता परमेश्वर की बात, ईश्वर की बात, ये ऊपर वाले की बात करते हैं, ये बड़े प्योर लोग हैं। इनमें ऊपर वाले के अंश ज़रूर होता है। तभी ये हमारे और आपके बीच में होते हुए भी हमसे और आपसे थोड़ा उठ के और अलग होते हैं। इन्हीं लोगों की वजह से दुनिया चल रही है। और यही वो लोग हैं जो किसी भी सिस्टम के खिलाफ उठ के खड़े भी होते हैं, हाथ भी उठाते हैं, आवाज़ भी उठाते हैं और अपने कदम भी आगे बढ़ाते हैं। ये उन लोगों की तरह नहीं है जो कोई भी कुछ भी ख़राब माहौल देखा, गलत माहौल देखा, कुछ भी आपदा विपदा आ गई तो घर के अंदर दरवाजे बंद करने वाले लोग नहीं हैं। ये खिड़कियों से झांकने वाले लोग नहीं हैं। ये दरवाज़ा खोल के, सीना ठोक के सड़क पे उतरने वाले लोग हैं, जो सिर्फ एक इंसान की मदद नहीं करते, पूरे समाज की, देश की, पूरी दुनिया की मदद के लिए आगे आते हैं। मैं नमन करता हूं ऐसे लोगों को, सच में कहता हूं। यही लोग जो हम आप कहते हैं ना कि हमारे अंदर भी ईश्वर है, इनके अंदर क्या, इनके बाहर भी आप ईश्वर को महसूस कर सकते हैं। आप खुद सोचिए कि आपको चोट लगी है, आप सड़क पे कराह रहे हैं, लोग आपको देख के जा रहे हैं। सब इंसान हैं, सबकी आंखें हैं, सबके पास दिल है, सबके पास दर्द है, सबके पास दिमाग है, लेकिन आने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। कुछ ही लोग हैं जो आगे बढ़ के आते हैं। तो आखिर इनके पास एक्स्ट्रा क्या है? तो अगर इनको मैं ऊपर वाले और परमेश्वर का अगर अंश न मानूं तो क्या मानूं? बताइए आप। क्या आपको नहीं लगता कि इन लोगों से हमें कुछ सीखना चाहिए? इनकी गिनती जो है उंगलियों में है। अगर ऐसे लोगों की गिनती बढ़ जाए तो सोचिए हम कितना आगे बढ़ जाएंगे, कितना आगे हम निकल जाएंगे, कितना तरक्की कर लेंगे। हर मामले में हम तरक्की कर लेंगे। ये तो बहुत छोटा सा मैंने एग्जाम्पल दिया है। आप देख लीजिए, जब से दुनिया बनी है कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं, कितनी जीत हुई है, लेकिन मैं आपको बता दूं, हमेशा सीने पे गोली इन्हीं लोगों ने खाई है। हम लोग पीछे थे, हमारी जैसे सोच वाले पीछे थे। ज़्यादातर सोच वाले पीछे खड़े होते हैं, सबसे आगे लड़ाई में इनका सीना होता है, सबसे पहले जो गोली आती है इनके सीने में लगती है। तो ये कौन से लोग हैं?
ये क्या अपने लिए करते हैं या हमारे लिए करते हैं? इनके सिस्टम में, इनकी अपब्रिंगिंग में ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो ये कोई अचानक से नहीं बनते, ये बचपन से ऐसे होते हैं। आप देख लो, हमारे बहुत से ऐसे दोस्त हैं, मेरे भी ऐसे बहुत से दोस्त हैं जिनसे कोई स्वार्थ नहीं, कुछ नहीं, लेकिन अगर किसी भी तरह की कोई मुसीबत पड़ती है, कुछ भी, मुस्कुराते हुए दौड़ के आते हैं, और आते थे और आते हैं और आते रहेंगे। ये लोग कभी ख़त्म नहीं होते। हाँ, इनकी संख्या ज़रूर कम होती है। सच में ऐसे लोगों के लिए दिल से दुआएं निकलती हैं। इनसे यही सीखने को मिलता है कि दुनिया में हर चीज़ स्वार्थ के लिए नहीं होता, निस्वार्थ चीज़ें भी होती है। इसीलिए चाहे आप किसी भी धर्म, किसी भी ईश्वर को आप माने, हर धर्म और हर ईश्वर यही कहता है कि अगर आप किसी की कुछ करना चाहते हैं, कोई मदद, कोई सेवा, कुछ भी करना चाहते हैं, तो निस्वार्थ करिए। क्योंकि जहाँ आपका स्वार्थ लग गया, वहीं आप फिर व्यापारी हो जाते हैं, फिर आप इंसान नहीं रहते। एक इंसान जब किसी दूसरे इंसान के बिना किसी मतलब के काम आता है, तभी वो इंसानियत की मिसाल कायम करता है। बाकी भीड़ तो है ही, आपको पता ही है, ये पूरी दुनिया भीड़ है, लेकिन इस भीड़ में भी कुछ लोग अपनी पहचान बना लेते हैं। तो आज मैं ये उन्हीं लोगों की चर्चा कर रहा था, जो लोग बिना किसी लगाव, बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी रिश्ते के हमारे अपने बन जाते हैं। एक छोटी सी बात के लिए जुड़ते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बात करके चले जाते हैं, एक सबक दे के चले जाते हैं। अगर ऐसे लोग आपको कहीं मिल जाएं, तो उनका पूरा सम्मान करिए, उनका पूरा ख्याल रखिए, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो हमारा ख्याल रखने के लिए आते हैं। अगर उनका दिल टूट जाता है ना, तो फिर हमारा बहुत नुकसान होता है। सिर्फ हमारा ही नहीं, हमारी पीढ़ियों तक का नुकसान हो जाता है। आप सोचिए, सरकार ने भी एक अभी नियम बना दिया है कि अगर सड़क पे किसी की दुर्घटना होती है, किसी को चोट पहुंचती है, तो आप हॉस्पिटल लेके उसे जाइए, आपसे कोई पूछताछ नहीं होगी। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग हिम्मत नहीं करते, क्योंकि जिनको मदद करना होता है वो सिस्टम, पुलिस और कोर्ट और मुकदमा, कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ते। वो आपकी मदद के लिए दौड़ ही पड़ते हैं। लेकिन ये नियम और कानून उनके लिए बनाया गया है जो लोग डरते हैं, जो लोग आगे आना चाहते हैं लेकिन उनके अंदर एक डर होता है। तो हम ये आपके अंदर की जो भावना है, जब हमको लगता है कि नहीं हमें इसकी मदद करनी चाहिए, और फिर हम थोड़ा सा डर जाते हैं कि कहीं हम इसकी मदद करने जाएं और कहीं किसी हम मुसीबत में उल्टा हम ना फंस जाएं, सामने वाला तो फंसे ही हुआ है, उसके साथ हम भी फंस जाएं। तो इसीलिए ये सब चीज़ें बनाई गई हैं। तो सिस्टम और कानून अपनी जगह है, लेकिन इंसानियत अपनी जगह है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो सोचिए आपको कितना अच्छा लगेगा कि कोई सामने से बढ़ के आपकी हेल्प के लिए, आपकी मदद के लिए 2 कदम बढ़ा कर आता है। तो वो आपके अंदर एक इंसानियत जगा के चला जाता है। जब भी कभी कोई घटना होती है, हाँ एक बात, बहुत प्रैक्टिकली बात बताऊं, कि जब आपकी मदद के लिए कोई आता है ना, जब आप मुसीबत में होते हैं और आपकी मदद के लिए अचानक से कोई हाथ आ जाता है, तो फिर अगर आपके जीवन में किसी और के साथ ऐसा होता तो आप भी एक बार निकलते हो, क्योंकि आपको अपना वो वक्त याद आ जाता है कि आपके साथ भी ऐसा हुआ था, आज उसके साथ हुआ है, तो मुझे जाना चाहिए। लेकिन ये लोग वो लोग हैं, चाहे इनके साथ अच्छा हो, चाहे उनके साथ बुरा हुआ हो, ये हर अच्छे और बुरे समय में आपके साथ आके खड़े हो जाते हैं। अगर आपसे उनका कोई रिश्ता नहीं होता तो साइड में खड़े होकर मुस्कुरा देते हैं, आपकी मदद करने आएंगे, और नो थैंक यू और नो वेलकम, ये सब सिस्टम काम ही नहीं करता है। सिर्फ एक मुस्कुराहट दे के आपकी हेल्प करके ही चले जाते हैं। ये तो हमने एक बना रखा है ना कि अगर किसी को थैंक यू बोलो तो सामने वाला फिर आपको वेलकम बोलेगा। इनके जीवन में थैंक यू और वेलकम नहीं होता, ये सिर्फ वेलकम ही है बस। हाँ, आपकी ये हेल्प के लिए ही आते हैं, आपकी मदद करते हैं। तो ऐसे लोगों को याद रखिए, दिल में रखिए, उनको अपने हृदय में रखिए, उनको संजो के रखिए। ऐसे लोगों की हमारे समाज को, हमारे देश को, सबको इनकी ज़रूरत है। तो सिर्फ इस विषय पे मेरा वीडियो बनाने का मतलब यही था
कि अगर ऐसे कोई हाथ जो बिना किसी निस्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के आपके आते हैं, आपके जीवन में आते हैं, आपके आगे आते हैं, तो उनका पूरा सम्मान कीजिए, पूरा ख्याल रखिए। बहुत कम लोग पाए जाते हैं, ये हज़ारों में एक, लाखों में एक पैदा होते हैं जो किसी के मसीहा बन जाते हैं, किसी के लिए गॉडफादर बन जाते हैं, किसी के लिए बड़े भाई, माँ बाप, किसी भी रूप में आते हैं। लेकिन इनके पीछे कोई स्वार्थ, कोई लगाव, कोई व्यापार, कुछ ऐसी कोई सोच नहीं होती। ऐसे लोगों को ही ईश्वर का अंश कहा जाता है। इनकी पूजा होनी चाहिए। धन्यवाद।